नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम गणित की किताब का एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले आप लोगों को कार्तीय तल के बारे में पता होना चाहिए। ये आप कार्तीय तल देख रहे हैं जिसमें इस रेखा को x अक्ष कहते हैं तथा इस रेखा को y अक्ष कहते हैं। जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इन रेखाओं ने कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा है। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। इसको पहला चतुर्थांश कहते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तीय तल में जितनी भी बिंदु होती है वो x, y की फॉर्म में होती है। तो पहले चतुर्थांश में जो निर्देशांक होंगे वो x, y होगा, जहां x भी धनात्मक है तथा y भी धनात्मक है। दूसरे चतुर्थांश में -x, y होता है, यानी कि x ऋणात्मक होगा तथा y धनात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में x भी ऋणात्मक होता है तथा y भी ऋणात्मक होगा। एंड चौथे चतुर्थांश में x धनात्मक होता है तथा y ऋणात्मक होता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन छोटा सा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दूरी सूत्र पे। किसी बिंदु A x1, y1 और B x2, y2 के बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यानी आप इस चित्र में देखिए, मान लेते हैं कि B है और ये A है और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी ये रेखा। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो है AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 4, -2 और 3, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। माना कि A 4, -2 है और B 3, 0 है। यानी यहाँ पर x1 का मान हो गया 4, x2 का मान हो गया 3, y1 का मान हो जाएगा -2 और y2 का मान हो जाएगा 0। तो अब हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र यानी AB बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x1, x2 तथा y1, y2 का मान रखेंगे। तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल कीजिए। 3 माइनस 4 होगा माइनस का 1 तथा 0 माइनस -2 हो जाएगा 2। यानी हमें प्राप्त होगा वर्गमूल -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 1 जमा 4 यानी वर्गमूल 5। तो इस प्रकार हमने दोनों दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है और वो दूरी है वर्गमूल 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु -5, -2 और 0, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस स्थिति में मान लेते हैं A है -5, -2 और बिंदु B है 0, 0। यानी यहाँ पर x1 बराबर आएगा -5, x2 बराबर 0, y1 बराबर -2 और y2 बराबर 0। अब हम फिर से यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे। यानी दोनों बिंदुओं AB के बीच की दूरी होगी वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, x1, x2, y1 और y2 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे। ये आ जाएगा वर्गमूल 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। अब 0 के आगे माइनस -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी प्रकार 0 माइनस -2 भी माइनस माइनस प्लस होकर के 0 प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये आएगा वर्गमूल 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी वर्गमूल 25 प्लस 4 यानी कि वर्गमूल 29। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बिंदु 3, 2, -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। अब आप देख रहे हैं इस प्रश्न में 3 बिंदु दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि क्या ये तीनों बिंदुओं को हम जोड़ें तो ये एक त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे हम। माना कि P बिंदु है 3, 2, Q बिंदु है -2, -3 और R बिंदु है 2, 3। हमें ये देखना है कि क्या PQR एक त्रिभुज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूरी निकालेंगे PQ का, QR का और PR का। इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले निकालते हैं PQ की दूरी। इसमें भी हम सूत्र वही लगाएंगे, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब PQ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मान को प्रतिस्थापित करेंगे। तो P तथा Q के निर्देशांक को अगर हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल -2 -3 होल स्क्वायर प्लस -3 -2 होल स्क्वायर, यानी वर्गमूल -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। आगे हल करने पर प्राप्त होगा वर्गमूल 25 प्लस 25 यानी वर्गमूल 50। अगर आप वर्गमूल 50 को आगे हल करें तो ये आएगा 5 वर्गमूल 2 यानी 7.07। अब हम निकालेंगे QR का मान। QR के लिए भी हम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम Q तथा R के निर्देशांक को प्रतिस्थापित करेंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 2 माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 होल स्क्वायर। अब अगेन बीच में माइनस माइनस 2 बार आया है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी वर्गमूल 4 होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी ये हो जाएगा वर्गमूल 16 प्लस 36 और इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 52। इसको आगे हल करेंगे आप तो ये आएगा 7.21। अब हम आखिरी दूरी ज्ञात करते हैं, यानी कि PR की दूरी। इसके लिए भी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का, यानी वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हम किसके निर्देशांक रखेंगे, बिंदु P तथा बिंदु R के निर्देशांक। तो उसको अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं तो ये आएगा वर्गमूल 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 3 होता है -1 तथा 3 माइनस 2 होता है 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ वर्गमूल -1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आगे आएगा वर्गमूल 1 प्लस 1 जो बराबर है वर्गमूल 2 के। और अगर आप वर्गमूल 2 को आगे लॉन्ग डिवीजन से हल करें तो आपको प्राप्त होगा 1.41। इस प्रकार हमने PQ का मान, QR का मान तथा PR का मान निकाल लिया। PQ निकला है 7.07,
QR है 7.21 तथा PR है 1.41। अब हमें अगर ये चेक करना है कि एक त्रिभुज बनाता है या नहीं, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे छोटी भुजा का अगर चेक करें तो इस प्रकार हमें पता चल जाएगा बाकी भुजाओं के बारे में भी। अगर सबसे छोटी दो भुजाओं का योग भी तीसरी भुजा से बड़ा है, यानी बाकी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होगा। तो इस प्रकार हमने सबसे छोटी दो भुजाओं का चेक किया है, जो है PQ तथा PR। तो PQ प्लस PR बराबर आ जाएगा 7.07 प्लस 1.41, जो कि बराबर है 8.48 के। और आप देख सकते हैं कि 8.48 बड़ा है 7.21 से, और 7.21 है QR का मान। यानी भुजाओं PQ और PR का योग QR से अधिक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि PQR एक त्रिभुज बनाता है। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो इसके लिए हमने PQ, QR और PR का मान लिख लिया है। फिर से PQ है वर्गमूल 50, QR है वर्गमूल 52 तथा PR है वर्गमूल 2। साथ ही यहाँ पर PQ का वर्ग जमा PR का वर्ग बराबर है वर्गमूल 50 का वर्ग जमा वर्गमूल 2 का वर्ग, जो कि बराबर हो जाएगा 50 जमा 2 के, यानी कि 52 के। और 52 किसके बराबर है? QR के वर्ग के, क्योंकि QR किसके बराबर है? QR बराबर है वर्गमूल 52 के, यानी 52 बराबर हो जाएगा QR के वर्ग के। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है PQ वर्ग जमा PR वर्ग बराबर QR वर्ग के। तो अगर आपको ये सूत्र याद हो तो ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। यानी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें ज्ञात होता है कि कोण P जो है वो 90 डिग्री है। इसीलिए PQR एक समकोण त्रिभुज है। इसी के साथ आज का पाठ खत्म होता है। इस वीडियो में हमने सीखा दूरी सूत्र, जो है वर्गमूल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगली वीडियो में हम विभाजन सूत्र करेंगे। इसको इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं और दूरी सूत्र को इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। धन्यवाद।